प्रभु में सबको अभिवादन करते हैं। आज जुलाई महीना पहला तारीख है। साल का 6 महीना बीत गया। इस आपातकालीन वक्त में परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपनी आंखों के पुतले की तरह हम सबको संभाला। इसलिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। वचन में जाएंगे 2 कुरिन्ती 13 अध्याय 5 पद से हम मनन कर रहे थे कि मसीह जीवन में अपने आप को जांचना है। कुरिन्थ की कलीसिया से पौलुस का कहना है कि तुम ये जानो कि मसीह यीशु एक विश्वासी के अंदर है। अगर जांच में यीशु मसीह हमारे अंदर पाए नहीं जाते हैं तो हम निगम में ठहर जाएंगे। ये सब मसीह विश्वासियों के लिए एक चुनौती है। कई बार हम कुछ चीज़ों पर अंदाज़ा लगाते हैं और ऐसे सोच में संतुष्ट रहता है कि वो हमारे साथ है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो शुरू में उनको हिम्मत नहीं होती कि वो अकेला साइकिल चला सके। कोई उसके पीछे साइकिल को सीधे पकड़कर खड़ा रहना या उसका साथ चलना ज़रूरी होता है। तब उनको विश्वास होता है कि घर वाले या कोई बड़े व्यक्ति उनके साथ साथ चलता है। जैसे वो धीरे धीरे बैलेंस करके सीख जाता है साइकिल चलाने के लिए, और जैसे जैसे चलाना शुरू कर देते हैं तब पीछे रहने वाले अपने हाथ खींच लेते हैं और बच्चे ये सोच में आगे बढ़ते जाता है कि कोई उसके साथ में है। अभी भी साइकिल को पकड़ा रखा है। कईयों के जीवन में भी ऐसा है। स्वयं चल रहा होगा लेकिन विश्वास ये है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे अंदर है। संत पौलुस के जीवन का एक विशेष बात या उसका प्रयत्न और कामनाएं हमेशा यह रहा कि किसी भी हालात में मुझे यीशु मसीह में बना रहना है। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 8 और 9 पद में पौलुस बताते हैं, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसलिए है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। मसीह में बना रहना पौलुस की प्राथमिकता थी। उसमें बने रहने से हमारी हिम्मत बढ़ती है। सब संकट को हम काबू में कर सकते हैं। हम मसीह में हैं तो हम मसीह के सहारे चलते हैं। अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं। शरीर की इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, सब प्रकार के शरीर के कामों को कोई जगह नहीं होती। गलातियों का पुस्तक 3 अध्याय 27 पद में एक और पद का उपयोग किया हुआ है। उसकी आज्ञा अर्थात बपतिस्मा लेने वाला यीशु मसीह को पहन लिया है। हमारे बाहर का आवरण यीशु है। रोमियों का पुस्तक 13 अध्याय 12 आयत में बताते हैं कि जो मसीह के साथ है उसकी पहचान अंधकार के कामों को तज कर ज्योति की हथियार बांधने से होती है। क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आप में है और हम उसमें हैं, या एक समय में ऐसा था हम उससे बात करते थे और उसके अनुसार चलते थे। जैसे दिन बीत गया और हम धीरे धीरे सक्षम होकर चलने लगे तो पौलुस यीशु मसीह को अपने दिल के सिंहासन में बिठाने के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार था।
यीशु मसीह के लिए जगह बना कर दे ताकि वो आपके अंदर वास करें। उसको काम करने के लिए इजाज़त दे ताकि आप में उनकी इच्छाएं पूरी करें। हमारे विकल्प से कई गुना बेहतरीन है उसकी योजना आपके लिए। यीशु में बने रहें और वो तुम में। फलवंत जीवन का एक रास यह है। प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद के साथ इस नए महीने में हम प्रवेश करते हैं। आपका आशीषें हमारे साथ बने रहते इसलिए धन्यवाद। पिछले 6 महीना अद्भुत तरीके से आपने हमें चलाया और प्रभु आने वाले दिनों में हम आपके ओर ताकते हैं। जितनों ने आपके ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। आप हमें जीवन जीने के लिए मदद करें। यीशु मसीह में होकर चलने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए हमें सिखाए पिता। आपकी आवाज़ को हम सुन सकें, उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।